भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को विविध संकटकालीन अधिकार प्रदान किए हैं, जो असाधारण परिस्थितियों में देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हेतु आवश्यक होते हैं। ये अधिकार विशेष रूप से अनुच्छेद 352 से 360 तक विनियमित हैं। इनमें से प्रमुख 3 प्रकार की आपात स्थितियों की परिभाषा दी गई है, जो राष्ट्रपति को तत्काल कार्रवाई करने की शक्ति देते हैं। पहली आपात स्थिति है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति तब घोषित कर सकते हैं जब भारत की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो। इसका प्रभाव न केवल राज्यों की कार्यकारी शक्तियों पर पड़ता है, बल्कि नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार भी निलंबित हो जाते हैं। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित किया गया। इस प्रकार इसे एक संवैधानिक मान्यता दी गई। दूसरी आपात स्थिति है राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, जो अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है। राष्ट्रपति तब यह शासन लागू कर सकते हैं जब उन्हें रिपोर्ट मिले कि राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं है। इस स्थिति में राष्ट्रपति राज्य के कार्यों को अपने हाथ में लेते हैं और राज्य विधानसभा के कार्यों को निलंबित या भंग कर सकते हैं। इसे अधिकतम 3 वर्षों तक लागू किया जा सकता है, लेकिन हर 6 माह में संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। तीसरी आपात स्थिति वित्तीय आपातकाल है, जो अनुच्छेद 360 के तहत घोषित किया जाता है। यह तब लागू होता है जब राष्ट्रपति को लगता है कि देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा है। इस दौरान केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देशित कर सकती है और राज्य के धन विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखे जा सकते हैं। वित्तीय आपातकाल की अवधि अनिश्चितकालीन हो सकती है, जब तक संसद इसे रद्द न करे। इन संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग सुनिश्चित करता है कि देश किसी भी प्रकार की गंभीर स्थिति का सामना कर सके। हालांकि इन अधिकारों का प्रयोग हमेशा संवैधानिक रूपरेखा के भीतर और जनहित में होना चाहिए। आपातकाल की घोषणा के पीछे का निर्णय मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित होता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की महत्ता बनी रहे। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों का उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा और एकता को बनाए रखना है।